इतनी शक्ति है इस स्तोत्र के अंदर, ठीक है। और इसी के साथ में अगर आप इस स्तोत्र का नियमित रूप से पाठ करते रहते हो तो धीरे धीरे ये स्तोत्र आपको सिद्ध होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इस स्तोत्र का पूर्ण लाभ आपको कब प्राप्त होगा? देखिए, जब आप इस स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर देंगे, मान लो आप रोज इस स्तोत्र का कम से कम एक पाठ तो करोगे ही करोगे, एक से कम तो और होगा नहीं, कम से कम एक पाठ तो आपको करना ही करना है। अगर आप ज्यादा करोगे, जैसे कि 5 पाठ, 7 पाठ या 11 पाठ आप करते हो, तो बहुत जल्दी ये स्तोत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। यानी कि ज्यादा से ज्यादा 1 महीने में, सवा महीने में, 40 दिन में, 41 दिन में ये स्तोत्र आपको सिद्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस स्तोत्र को रोज एक बार पाठ करते हो तो भी ये आपकी पूरी सुरक्षा करेगा, तो भी ये आपका पूरा सपोर्ट करेगा, हर काम में आपको सिद्धि दिलवाएगा। लेकिन इसकी जो पूरी सिद्धि है, जो पूर्ण सिद्धि है इस स्तोत्र की, उसको मिलने में थोड़ा सा आपको 6 महीने का समय लग सकता है, 1 साल का समय लग सकता है, 2 साल का समय लग सकता है, लेकिन फिर भी ये सिद्ध हो जाएगा। अगर आप रोज इसका पाठ करते हो तो धीरे धीरे ये सिद्ध हो जाएगा। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि न संशयः। अगर हम लगातार किसी मंत्र का जाप करते हैं तो वो मंत्र हमारा सिद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम किसी स्तोत्र का, किसी चालीसा का नियमित रूप से पाठ करते हैं तो धीरे धीरे वो चालीसा, वो स्तोत्र भी सिद्ध हो जाता है। अब बात करते हैं इस स्तोत्र की शक्ति की। माँ भगवती देवी अपराजिता की कृपा से जैसे वो अपराजिता है, उसी प्रकार से वो अपने भक्त को, अपने शिष्य को भी अपराजित बना देती है, अर्थात जो किसी से पराजित ना हो सके। इस स्तोत्र के बारे में बहुत सारी बातें भी कही गई हैं जो कि इस स्तोत्र में ही कही गई है। इस स्तोत्र के बारे में ये तक कहा गया है कि जो कोई भी व्यक्ति इस स्तोत्र का पाठ करता है, यानी कि जो भी इस अपराजिता परम वैष्णवी अप्रतिहता पढ़ने से सिद्ध होने वाली शक्ति, स्मरण करने से सिद्ध होने वाली विद्या को सुने, पढ़े, या जो भी इसको पढ़ता है, सुनता है, स्मरण करता है या धारण करता है, उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं होता, शत्रुओं का भय नहीं होता, उसको वशीकरण, टोने टोटके, तंत्र मंत्र, इन सभी का कोई भी भय नहीं होता। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति जो इस स्तोत्र को पढ़ता है, सुनता है, वो जहाँ भी जाता है उसके काम सिद्ध होते हैं, उनको शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। यहाँ तक कि अगर आप इस स्तोत्र का पाठ करते हो तो और भी जो शक्तियाँ हैं, और भी जो देवी देवता हैं, वो भी आपके ऊपर कृपा करने के लिए बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर माँ आदि शक्ति हाथ रख देती है ना, तो वहाँ पर कोई शक्ति टल नहीं सकती। अगर माँ भगवती, माँ जगदम्बा ने आपके ऊपर हाथ रख दिया तो फिर तो सारी शक्तियाँ कृपा करेंगी ही करेंगी। अगर आप इस स्तोत्र का पाठ करते हो, अगर कोई महिला इस स्तोत्र का पाठ करती है और वो महिला गर्भवती है तो निश्चित रूप से उसका गर्भ स्थिर रहता है, ठीक है। इतनी शक्ति है इस स्तोत्र में। अगर किसी का गर्भ बार बार गिर जाता हो, बच्चा मर जाता हो, पेट में बच्चा गिर जाता हो, या किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो गर्भ से जुड़ी हुई, तो आप इस स्तोत्र का पाठ करिए, इससे आपका गर्भ ठहरेगा।